राम राम भाइयों, गुजस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त गुजर मित्राना। दोस्तों, इस बार पंचायती चुनाव में हमारे गुजर समाज के नेताओं ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है। खासतौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो हमारे बहुत सारे बीडीसी और जिला पंचायत सदस्य चुनकर आए हैं। जिन भी लोगों ने इन पंचायती चुनावों में जीत हासिल की है उन सबको गुजस न्यूज की ओर से बधाई, और जो लोग ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष के तैयारी कर रहे हैं उनको हमारी शुभकामनाएं। दोस्तों, यूं तो बहुत सारे लोगों ने चुनाव में जीत हासिल की है, लेकिन आज हम यहाँ कुछ खास लोगों का जिक्र करेंगे जिन्होंने अपनी मेहनत और अपनी लोकप्रियता के कारण पूरे चुनाव का परिणाम अपने पक्ष में कर लिया। सबसे पहले हम जिक्र करेंगे मेरठ जिले के किला परीक्षितगढ़ ब्लॉक के गांव नवल सूरजपुर में ग्राम प्रधान पद की प्रत्याशी किरण देवी पत्नी ब्रह्म सिंह और इसी ब्लॉक के बीडीसी पद के चुनाव में प्रत्याशी ब्रह्म सिंह की। इन दोनों पति पत्नी ने चुनाव में न सिर्फ जीत हासिल की बल्कि अपने प्रतिद्वंदियों को चारों खाने चित कर दिया। इस मामले का जिक्र करना इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि इनके प्रतिद्वंदी कोई और नहीं बल्कि पूर्व सांसद हरीश पाल के दो भतीजे थे, जो कि दोनों पूर्व में ब्लॉक प्रमुख भी रह चुके हैं। दरअसल हुआ यह कि गांव नवल सूरजपुर के ग्रामवासियों ने ग्राम प्रधान पद के लिए किरण देवी पत्नी ब्रह्म सिंह और बीडीसी पद के लिए ब्रह्म सिंह को जिताने का निर्णय लिया। लेकिन गांव के ही एक प्रतिष्ठित राजनीतिक परिवार, जो 15 साल पहले गांव की राजनीति को अलविदा कह चुका था, अचानक चुनाव मैदान में आ गया। उन्होंने इन दोनों के खिलाफ चुनाव लड़ने का निर्णय कर लिया। अब चूंकि किरण देवी और ब्रह्म सिंह बहुत ही साधारण परिवार से थे, जबकि उनके प्रतिद्वंदी सांसद हरीश पाल के भतीजे थे और पूर्व में ब्लॉक प्रमुख भी रह चुके थे, इसलिए मुकाबला बहुत ही रोचक हो गया। किरण देवी के सामने पूर्व ब्लॉक प्रमुख किला परीक्षितगढ़ अनिल कुमार ने अपनी पत्नी उषा देवी को मैदान में उतार दिया, जिनको किरण देवी ने 209 मतों से हरा दिया। वहीं दूसरी ओर बीडीसी पद के चुनाव में किला परीक्षितगढ़ ब्लॉक के ही पूर्व ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत सदस्य सरजीत कुमार के पुत्र शोभित को उनके प्रतिद्वंदी ब्रह्म सिंह ने पटकनी दे दी। यह मामला कितना दिलचस्प रहा होगा, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि किरण देवी और ब्रह्म सिंह के पक्ष में वोट मांगने के लिए खुद बॉलीवुड एक्टर आदित्य पांचोली, राखी सावंत और मशहूर हरियाणवी डांसर सपना चौधरी सहित कई फिल्मी कलाकारों ने वोट की अपील की थी। नमस्कार, मैं आदित्य पंचोली। आप सभी नवल सूरजपुर के ग्रामवासियों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। मैं श्रीमती किरण देवी जी को और ब्रह्म सिंह जी को और उनके पूरे परिवार को व्यक्तिगत रूप से जानता हूं और उनके और उनके पूरे परिवार के लिए मेरे मन में बहुत श्रद्धा है, बहुत प्रेम है, बहुत इज्जत है। मैं आपके गांव में आना चाहता था, लेकिन इस कोरोना महामारी के कारण आ नहीं पाया। मगर मैं आपसे विनती करता हूं कि आपके क्षेत्र और आपके चौमुखी विकास के लिए और आपके गांव के विकास के लिए आने वाली 26 तारीख को आप अपना बहुमूल्य वोट श्रीमती किरण देवी जी को और ब्रह्म सिंह जी को देकर उन्हें ज्यादा से ज्यादा वोटों से जिताएं। ये मेरी हाथ जोड़कर आप सबसे विनती है और मैं बहुत जल्द आपके बीच में, आपके गांव में जरूर आऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। मैं सपना चौधरी आप सभी नवल सूरजपुर के ग्रामवासियों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार करती हूँ। मैं श्रीमती किरण देवी जी और श्री ब्रह्म सिंह जी को और उनके परिवार को और उनके पुत्रों को व्यक्तिगत रूप से जानती हूँ। मैं आपके बीच में, आपके ही गांव में आना चाहती थी, लेकिन कोरोना महामारी की वजह से ये नहीं हो पाया, तो मैं आप सभी से हाथ जोड़कर माफ़ी भी मांगना चाहूँगी। आपके गांव और क्षेत्र के चहुमुखी विकास के लिए आने वाली 26 तारीख को अपना बहुमूल्य वोट देकर श्रीमती किरण व श्री ब्रह्म सिंह जी को विजयी बनाएं। मैं जल्द ही आपके गांव में आऊंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। मेरे प्यारे आदरणीय बुजुर्गों, भाइयों बहनों और मेरे प्यारे नौजवान साथियों, आप सभी को बॉलीवुड एक्टर लोकेश तिलकधारी का हाथ जोड़ के नमस्कार। आप सभी के क्षेत्र गांव नवल सूरजपुर से हम सबके चहीते मेरे आदरणीय श्री ब्रह्म सिंह डीलर जी बीडीसी का चुनाव लड़ रहे हैं।
उनका चुनाव चिन्ह है अलाव और आदमी, और उसी गांव से ब्रह्म सिंह जी की धर्मपत्नी श्रीमती किरण देवी जी प्रधानी का चुनाव लड़ रही हैं, जिनका चुनाव चिन्ह है कन्नी। हम सब अच्छे से जानते हैं ब्रह्म सिंह जी बहुत ही ईमानदार, शिक्षित, कर्मठ, संघर्षशील व्यक्ति हैं। इसलिए मुझे उन पर पूर्णतः विश्वास है कि वो आप सबकी उम्मीदों पर खरे उतरेंगे, कभी आपका विश्वास नहीं तोड़ेंगे, आपके क्षेत्र को उन्नति की ओर लेके जाएंगे। इसलिए आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है, ब्रह्म सिंह जी को और किरण देवी जी को अपना बहुमूल्य वोट देकर भारी मतों से विजयी बनाएं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राखी सावंत और सभी नवल सूरजपुर के वासियों को मेरा नमस्कार। और मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूं कि आप सब लोगों ने मिलकर श्रीमती किरण देवी जी को जिताया है और ब्रह्म सिंह जी को भी आपने जिताया है। आपका डिसीजन बहुत सही डिसीजन था और मैं आप सबको मुबारकबाद देना चाहती हूं, आपकी अपनी राखी सावंत। और बस मैं यही कहना चाहती हूं कि ये लोग आपकी बहुत सेवा करेंगे और आपने सही डिसीजन लिया है इनको जिता के। और रही बात हमारी, तो हम बहुत जल्द आएंगे आपको मिलने के लिए। धन्यवाद। कीप रॉकिंग। और सही जा रहे हो दोस्तों, बहुत सही चुनाव किया आपने। लव यू एवरीवन। दूसरा मामला है बुलंदशहर के ब्लॉक लखावटी के गांव सुरजावली का, जहां से ईश्वर सिंह पुत्र श्री प्रताप सिंह ने बीडीसी पद पर निर्विरोध जीत हासिल की है। उनके प्रतिद्वंदियों ने उनको चुनाव में हराने के लिए पुरजोर कोशिश की, हर तरह के हथकंडे अपनाए, लेकिन ईश्वर सिंह ने राजनीतिक कौशल दिखाते हुए अपने सभी प्रतिद्वंदियों को पटकनी दे दी। आपको बता दें कि ईश्वर सिंह मूल रूप से गौतम बुद्ध नगर के गांव घंगोला के निवासी हैं और जिस तरह से उन्होंने दूसरे जिले में जाकर निर्विरोध जीत हासिल की है, उससे उनकी लोकप्रियता का पता चलता है। फिलहाल ईश्वर ब्लॉक प्रमुख की रेस में सबसे आगे हैं। तीसरा मामला है जावली के प्रदीप कसाना का, जिन्होंने गाजियाबाद के वार्ड नंबर 12 से अपनी पत्नी श्रीमती परमिता कसाना को जिला पंचायत सदस्य के तौर पर निर्दलीय चुनाव मैदान में उतारा था। दरअसल प्रदीप कसाना भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं और चुनाव में भाजपा से टिकट चाहते थे, लेकिन पार्टी ने उनकी अनदेखी करते हुए उनको टिकट नहीं दिया, जिसके बाद प्रदीप कसाना ने अपनी पत्नी को निर्दलीय चुनाव मैदान में उतार दिया और भारी मतों से विजय प्राप्त करके पार्टी को यह संदेश भी दे दिया कि टिकट मांगने का उनका फैसला सही था। इसके अलावा गाजियाबाद के वार्ड नंबर 13 से वरिष्ठ नेता ईश्वर मावी ने अपनी पुत्रवधू श्रीमती अंशु को जिला पंचायत सदस्य का चुनाव जिताकर यह साबित कर दिया कि अभी क्षेत्र में उनकी लोकप्रियता भी कम नहीं हुई है। वहीं बागपत के वार्ड नंबर 19 से मनुपाल बंसल ने और गौतम बुद्ध नगर के वार्ड नंबर 3 से देवा भाटी ने जिला पंचायत सदस्य के तौर पर जीत हासिल करके अपनी राजनीति की शुरुआत कर दी है। और राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो ये दोनों लंबी रेस के घोड़े हैं जो राजनीति में बहुत आगे तक जाएंगे। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और शेयर जरूर करें, क्योंकि आपके लाइक्स और शेयर्स ही हमें मोटिवेट करते हैं इस तरह के और वीडियोस बनाने के लिए। धन्यवाद।